पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने पहली बार निजी हमलों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर रमेश देवगन से बातचीत में उन्होंने अपने और अपने परिवार पर हो रहे निजी हमलों पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कांग्रेस प्रत्याशी पर करारा हमला बोला। अनिल बलूनी ने और भी बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वो चुनाव प्रचार करते हैं, प्रचार के दौरान क्या खाते हैं, जनता का उनको कितना प्यार मिल रहा है। आप भी देखिए पौड़ी गढ़वाल से न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर रमेश देवगन की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। गढ़वाल से भाई अनिल बलूनी जी उत्तराखंड, ये कमल दिल्ली पहुंचाए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय मैं मौजूद हूं उत्तराखंड में, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। वो भूमि जो तर्पण और अर्पण की भूमि है। और मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के हैवी वेट मीडिया हेड है, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और मौजूदा में लोकसभा प्रत्याशी हैं पौड़ी गढ़वाल से। बलूनी साहब, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। क्या आपको लगता है ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस है जो देश भर में गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 400 सीटों पार की बात कर रहे हैं? पिछली बार हमने कहा 300 पार तो 303, इस बार 400 पार तो 404 तो होगा ही होगा। अजय भट्ट ने एक कार्यक्रम में बोला, जो मैंने सोशल मीडिया पे उसको काफी वो वायरल हो रहा है, कि आप मोदी जी के राइट हैंड है और अमित शाह के लेफ्ट हैंड है। तो ये राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन क्या है? यानी आप ओपनिंग बैट्समैन है भारतीय जनता पार्टी के? नहीं, देखिए क्या है, हमारे यहाँ तो प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक प्रत्याशी वो मोदी जी का राइट हैंड भी है, अमित भाई का लेफ्ट हैंड भी है। दिखाना चाहूंगा, देखिए ये कितनी पतली डगर है जहां से हम निकल रहे हैं। और उत्तराखंड में ये जो सीट है, ये वाकई एक कठिन सीट मानी जाती है भौगोलिक दृष्टि के लिहाज से। आज का पूरा दिन हम बिता रहे हैं ग्राउंड जीरो पे, और ग्राउंड जीरो में हम मौजूद हैं उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी फैक्टर है वो कितना ग्राउंड पर है। हम पहुंच गए हैं घंटाकरण देवता के द्वार पर। यहां पर कहते हैं कि जो मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो बलूनी जी, ये गांव वालों के इष्ट देवता का मंदिर है जहां पर अब इस समय हम खड़े हैं, लेकिन क्योंकि मंदिर की बात हो रही है और हम मंदिर में खड़े हैं, तो राम मंदिर को लेकर भी जबरदस्त राजनीति हुई और आरोप लगाया गया कि बीजेपी अपने हिसाब से उसको कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि कांग्रेस मंदिर दर्शन करने के लिए तो नहीं पहुंची और जो पहुंचे उनको भी बाहर निकाल दिया पार्टी से। ये विषय है ही कि राम मंदिर में नहीं जाना, राम मंदिर का विरोध करना, ये सारा विषय लोगों के दिमाग में पूरी तरह से है। और ये कांग्रेस को सोचना चाहिए था, इस तरह की चीज लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अध्यात्म राजनीति में भी जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर तो बड़ी सारी बयानबाजी होती है। मैं अभी सुन रहा था थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आपके परिवार के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। मतलब ये अभूतपूर्व है अपने आप में। क्या आप कहना चाहते हैं इसके ऊपर? देखिए, जब किसी के पास कुछ होता नहीं है तो वो इस तरह की हरकतें करता है, गाली गलौज करते हैं, अनाप शनाप की बातें करते हैं, परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर बातें करते हैं।
क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। गुस्सा नहीं आता आपको कभी? नहीं, गुस्सा नहीं आता है। आप ये बताइए, उनके पास कुछ है नहीं, वो चाहते हैं कि हम विकास की बात ना करें, हम तू मैं करें। तो ये मंडुए की रोटी हम खा रहे हैं, मोटा अनाज जिसे मिलेट्स कहते हैं। अब मैं अपने दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए बता दूं तो अनिल भाई, इसी तरह का खाना आपको पसंद है? और यहाँ तो बर्तन भी सब पत्तल के हैं। मैं आपको आनंद आ रहा है? सच बताऊं जी, मैं जब बाहर भी रहता हूं तब भी मिलेट खाता हूं। तो पौड़ी गढ़वाल सीट पर न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के ग्राउंड जीरो से पूरे रिपोर्ट और अनिल बलूनी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप जरूर देखिएगा रात 10:30 बजे। बहरहाल